अगर आपको सेल्स नहीं आ रही तो इसका सोल्यूशन सिर्फ क्रिएटिव चेंज करना नहीं है। मुझे ऐसे काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं, लोग मुझे दिखाते हैं कि मैंने ये क्रिएटिव बनवाया, इसके ऊपर मेरा इतना टाइम और इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, स्टिल मुझे परचेजेस नहीं आ रही। सो उनके लिए आज मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, बिकॉज आपका जो कस्टमर है वो सिर्फ क्रिएटिव देख के डायरेक्ट आपसे बाय नहीं कर लेता। कस्टमर की एक कंप्लीट जर्नी होती है जिसको हम फनल कहते हैं, और फनल के अंदर उसको डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर कोई एक भी स्टेप आपका ठीक नहीं है, आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हो, तो कस्टमर वहीं से ही वापस चला जाएगा। आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने फनल के हर स्टेप को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि कस्टमर उन सब स्टेप्स को गुजरते हुए आपकी वेबसाइट के ऊपर आके एट द एंड परचेज करके रहे आपसे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। परचेज तक जाने के लिए कस्टमर ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा होता है, जिसे हम प्रॉपर एक फनल कहेंगे। अब इसमें से आपने किसी भी स्टेप के दरमियान में कोई कमी छोड़ दी तो आपका कस्टमर वहीं से ही वापस चला जाएगा, मतलब कि वो परचेज तक नहीं आ पाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दी ताकि आप लोगों को सारे स्टेप्स का मैं बता सकूं कि आप लोगों ने किस स्टेप पे किस चीज का ख्याल रखना है। स्टेप नंबर 1 इज द इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ शॉर्ट सा। किसी को भी आपकी एड नजर आई है तो मेटा ने उसको एज एन इंप्रेशन काउंट कर दिया। मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, आपकी एड मेरे सामने आई है, बस सामने आई है और गुजर गई है, तो मेटा ने उसको एज एन इंप्रेशन काउंट कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कि आपकी एड देखे कोई इसके ऊपर क्लिक करे, इट इज नेसेसरी कि आपका जो क्रिएटिव है वो इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि वो कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब कर रहा हो। मतलब कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही नजर आए मैंने फौरन से स्वाइप अप कर दिया, मतलब कि आपका जो क्रिएटिव है वो इतना पावरफुल नहीं था। बट इफ योर क्रिएटिव इज पावरफुल इनफ कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूं। अब क्लिक इन अ सेंस हो सकता है कि मैं उसको लाइक कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, या इवन ऊपर जो आपके जो एड कॉपी है, प्राइमरी टेक्स्ट भी जिसको हम कहते हैं, मैं वो ओपन करके देख रहा हूं। सो इस चीज को आप लोगों ने यहाँ पे मेक श्योर करना है। क्रिएटिव ऑलमोस्ट हमारा लेवल नंबर 1 के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। क्रिएटिव आपका अच्छा होगा तो आगे सारे स्टेप्स के ऊपर कस्टमर जाएगा, क्रिएटिव ही नहीं अच्छा होगा तो वो यहीं से ही बैक हो जाएगा। अच्छा, अब क्रिएटिव आपका बहुत अच्छा था और उसने क्लिक कर दिया। अब जो सी बारी आएगी वो आएगी शॉप नाउ के बटन की, कि वो अब क्लिक करेगा शॉप नाउ के बटन पे, क्योंकि क्रिएटिव उसको आपका पसंद आ गया। शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करके उसने चले जाना है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। नाउ लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत सुनों का मैंने इश्यू देखा। इवन वेबसाइट बनी बहुत अच्छी होती है और क्रिएटिव बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ ये माइनर सा इशू आ रहा होता है। वो ये होता है कि क्लिक के बाद लैंडिंग पेज के ऊपर कस्टमर जाते ही वापस आ जाता है। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, लाइक वेबसाइट की स्पीड इतनी स्लो है कि वो लोड ही नहीं हो रही और कस्टमर इतना वेट नहीं कर सका और वो वेबसाइट देखे बगैर ही वापस आ गया, इसका मतलब कि आपके क्लिक टू लैंडिंग पेज के दरमियान में मसला है और आपका जो बाउंस रेट है वो ज्यादा है, एंड यू नीड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर वेबसाइट। उसमें अब ये हो सकता है कि आपने अगर वेबसाइट के ऊपर लोड बहुत ज्यादा डाला हुआ है उसको आप कम करें। ठीक है, इमेजेस का फॉर्मेट देखें आप लोगों ने कौन सा यूज किया हुआ है। इसके अलावा कुछ पेड एप्स वगैरह भी आती है, यू कैन गो विद दैट। एक आई थिंक सो फ्री भी आती है, आप लोग उसको भी शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर चेक कर सकते हैं। बट अगेन आपकी जो लैंडिंग पेज की स्पीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज हम इस वीडियो के अंदर ये बात नहीं करेंगे किस तरह से आपने इसको इंक्रीज करना है। मेजरली आप लोगों ने इन फनल स्टेप्स के दरमियान किस किस चीज का ख्याल रखना है, हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। सो लैंडिंग पेज के ऊपर आने के बाद वो आपका कंटेंट दिखेगा। अब कंटेंट जो है ना वो आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको ऐड टू कार्ट करने पे मजबूर करे। और उस कंटेंट में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आपकी जो इमेजेस हैं वो आ जाती हैं। इमेजेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन कोई कस्टमर बाइंग कर रहा है तो उस बाइंग के दौरान वो प्रोडक्ट को फिजिकली चेक करके नहीं बाय कर रहा, उसने आपके इमेजेस और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लैंडिंग पेज बना हुआ है उसका उसी बेस के ऊपर उसने बाय करना है। सो मेक श्योर करें आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, एचडी के अंदर होनी चाहिए। प्लस आपकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे वो कस्टमर चेक करेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा अनरियल सी प्राइस लगाई है कि कस्टमर के समझ में नहीं आ रही, तब वो इसी स्टेप से मतलब व्यू कंटेंट और ऐड टू कार्ट के दरमियान से ही वापस चला जाएगा। व्यू कंटेंट तक वो आएगा और यहाँ से कस्टमर वापस चला जाएगा। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना आप लोगों की प्राइसिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए, या जो चीज आप बेच रहे हैं कस्टमर को देख के लगे कि ये प्रोडक्ट वाकई इस प्राइस के ऊपर वर्थ इट है। उसके अलावा और बहुत छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, लाइक आपकी ऑफर क्या है। ठीक है, अगर आपने पेज के ऊपर कोई स्पेसिफिक अपनी ऑफर बनाई हुई है, या साथ ही साथ आपके कस्टमर टेस्टिमोनियल्स वगैरह मेंशन है, आपका पेज 100% ऑथेंटिक लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ये सारी मेजर चीजें जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब व्यू कंटेंट के बाद उसने ऐड टू कार्ट पे आ जाना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसने जाना है जी इनिशिएट चेकआउट करने। ऐड टू कार्ट का मतलब ये कि उसने प्रोडक्ट को सिंपली कार्ट के अंदर ऐड कर लिया और वो कार्ट पेज के ऊपर आ गया। अब कार्ट पेज के ऊपर कुछ चीजें वो चेकआउट करेगा, अगर उसको वहां पे वो ठीक लगेंगी तो वो इनिशिएट चेकआउट करेगा, नहीं ठीक लगेंगी तो वो ऐड टू कार्ट से ही वापस हो जाएगा। अब कार्ट पेज के ऊपर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं? कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट बाय नाउ का बटन भी यूज करते हैं, सो मे बी उन लोगों को इस चीज की समझ ना लगे, बट अक्सर लोग मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ऐड टू कार्ट पहले करवाते हैं, उसके बाद चेकआउट की तरफ कस्टमर को लेके जाते हैं। सो ऐड टू कार्ट या कार्ट पेज के ऊपर कस्टमर क्या क्या चेक करेगा? अगर खास तौर पे आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पे पेमेंट बैजेस लोगों ने लगाए होते हैं कि आपको ये पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा कुछ ट्रस्ट बैजेस वगैरह उन्होंने वहां पे मेंशन किए होते हैं। अच्छा, अगर तो कस्टमर को कार्ट पेज के ऊपर कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड शिपिंग कॉस्ट नजर आ गई कि शिपिंग आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर
रहे हैं तो वो कार्ट पेज से ही वापस हो जाएगा, वो इनिशिएट चेकआउट तक नहीं जाएगा। और अगर वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है, लाइक कोई भी अनएक्सपेक्टेड शिपिंग कॉस्ट नहीं है, ट्रस्ट बैजेस आपने लगाए हैं, जो पेमेंट मेथड्स वगैरह वो आपने सारे लगाए हुए हैं, देन वो चला जाएगा इनिशिएट चेकआउट की तरफ। अब इनिशिएट चेकआउट वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड लास्ट और उसके बाद कस्टमर ने डायरेक्ट परचेज कर लेना है। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक और चीज ये बताता चलूं कि ऐड टू कार्ट टू इनिशिएट चेकआउट का जो रेशियो है ना, वो आपका मिनिमम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 30 से 35% हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको 100 ऐड टू कार्ट्स आए हैं आपके फेसबुक के डाटा के मुताबिक, तो आप लोगों के उसके अंदर से कम भी 30 to 35 इनिशिएट चेकआउट होने चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इशू है। आप अपने कार्ट पेज को एक दफा रिव्यू देखो, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको आप लोग वहां पे जाके ठीक कर सकते हैं। अब इनिशिएट चेकआउट वाली जगह के ऊपर कस्टमर क्या चीजें चेक करेगा, कस्टमर चेक करेगा कोई अब आपकी हिडन कॉस्ट तो नहीं वहां पे शो हो रही। हिडन कॉस्ट में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन इंटरनेशनल मार्केट की आपको एग्जांपल दूं, तो वहां पे ना पेमेंट मेथड्स का बड़ा ज्यादा इशू होता है। अक्सर पाकिस्तानी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लोकल पेमेंट मेथड्स वगैरह का नहीं पता होता। लाइक क्लारना एक पेमेंट मेथड है जो कि अक्सर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूज होता है, लेकिन हमने उसको अक्सर लगाया नहीं होता। हमने सिंपल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ऑप्शन रखी होती है, जबकि कस्टमर ने तो क्लारना यूज करना है, या कस्टमर जो है वो आप यूएस के अंदर अपनी एड्स चला रहे हैं और कस्टमर ने वहां पे पेपाल को यूज करना है आपको पे करने के लिए, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर तो पेपाल का ऑप्शन नहीं है, आपने सिंपल क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाया हुआ है। मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो बिकॉज दिस इज अ सीओडी मार्केट, कैश ऑन डिलीवरी वाली मार्केट है, और कस्टमर ने चेकआउट पेज के ऊपर देख लिया इनिशिएट चेकआउट करते वक्त कि यहाँ पे तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, आप तो सिर्फ एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, तो काफी ज्यादा कस्टमर्स आपके यहीं से ही वापस हो जाएंगे, वो परचेज कंप्लीट नहीं करेंगे। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे वो सारी चीजें कंप्लीट हो। आप लोग अगर कोई भी हिडन कॉस्ट वगैरह चार्ज करें, कोशिश करें इस तरह कोई भी चीज यहाँ पे ना हो। पेमेंट मेथड कंट्री वाइज आप लोगों ने लाजमी एंटर करनी है। पाकिस्तान में मेजर अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा बैंक ट्रांसफर। ठीक है, मजीद भी आप लोग कर सकते हैं अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह आप लोगों ने लगाना है, लेकिन ये दो तो लाजमी होने चाहिए, और इनमें से भी कैश ऑन डिलीवरी वाला तो मस्ट है, अदरवाइज कस्टमर आपका यहीं से ही चला जाएगा। और इनकेस अगर आप किसी और कंट्री के अंदर कर रहे हैं, तो वहां के जो लोकल पेमेंट मेथड्स हैं आप लोगों ने उसको भी लाजमी कंसीडर करना है। उसके अलावा अगर मैं मजीद बात करता चलूं, तो आपका जो चेकआउट फॉर्म है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स रिक्वायर कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप बिलिंग एड्रेस कोई और मांग रहे हैं, शिपिंग एड्रेस कोई और मांग रहे हैं, फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, उसके अलावा और बहुत सी चीजें आपने कस्टमर से पूछी हुई है, तब भी कस्टमर इतनी ज्यादा डिटेल्स एंटर करने से घबराता है और यहीं से ही वापस चला जाता है। कोशिश करें कि जो मेजर रिक्वायर्ड डिटेल्स है ना, आप लोग सिर्फ उन्हीं को ही करें, फर्स्ट नेम को ऑप्शनल कर दें, लास्ट नेम रिक्वायर्ड कर दें, उसके अलावा जो सारी मेजर डिटेल्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे रखें, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल कस्टमर से रिक्वायर्ड ना करें। और जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर कस्टमर इनिशिएट चेकआउट से आपसे परचेज कर लेगा, मतलब कि ये सारे स्टेप से होता कस्टमर आपके पास परचेज करने आ जाएगा। अब अगर आपको लेट्स सपोज, जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, अगेन ये चीज थोड़ी सी वेरी भी कर सकती है, अगर आपको 10 इनिशिएट चेकआउट आ रहे हैं तो कोशिश करें उनमें से 5 परचेजेस लाजमी आ रही हो। ठीक है, 50% का आप लोगों ने यहाँ पे हिसाब रखना है। लेट्स सपोज आपको 6 इनिशिएट चेकआउट आ रहे हैं तो कोशिश करें 3 परचेजेस तक आपके पास लाजमी आ रही हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके हर स्टेप के ऊपर मैटर करती हैं। सिर्फ जो क्रिएटिव वाली चीज है जो कि यहाँ भी आपकी मैटर कर रही होती है वही जरूरी नहीं है, आपकी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जरूरी है जो कि एक प्रॉपर फनल क्रिएट करती है। और अगर ये फनल स्मूथ होगी तब कस्टमर आपसे वेबसाइट के ऊपर जाके बाय कर रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन चीजों की समझ भी आ गई होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।